ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अज़ीज़ तुलबा और नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अजमल नवाब खैरदी, मददगार मौलिम, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल माड़ियाल, तालुक़ा आलन, ज़िला कलबुर्गी से आप सभी का संवेदा की ई क्लास में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ तुलबा, आज हम जमात पंजुम से सबक नंबर 7 वक्त के मुताल्लिक़ अहम मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले तुलबा मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका जवाब देंगे। देखते चलिए कि वो सवालात क्या हैं। आज का पहला सवाल आपके लिए ये है, आप रोज़ाना कितने बजे जागते हो? तुलबा अज़ीज़ बच्चों, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, आप रोज़ाना कितने बजे जागते हो? मेरा ख़्याल है कि बच्चों आप रोज़ाना सुबह सवेरे 6 बजे जो है जागते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे क्या है, आप रोज़ाना मदरसा कितने बजे जाते हो? अज़ीज़ तुलबा, आप रोज़ाना मदरसा कितने बजे जाते हो? तो मैं समझता हूँ कि आप सभी बच्चे रोज़ाना अपने मदरसे को सुबह 9:30 बजे तक हाजिर होते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे मेरा तीसरा सवाल क्या है, आप खेलने के लिए कितने बजे जाते हो? जब आप मदरसे से वापस आते हैं और उसके बाद अपने साथियों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, उम्मीद करता हूं कि आप खेलते होंगे अपने साथियों के साथ, तो आप कितने बजे जाते हो? तो मैं समझता हूं कि आपका इस सवाल का जवाब क्या होगा। मैं समझता हूं आप शाम जो है 5 बजे अपने साथियों के साथ खेलने के लिए जाते होंगे। देखते हैं मेरा अगला सवाल क्या है आपसे, आप रात का खाना कितने बजे खाते हो? बच्चों, मेरा आपसे अगला सवाल क्या है, आप रात का खाना कितने बजे खाते हो? मैं समझता हूँ कि आप रात का खाना 8 बजे खाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला और आखिरी सवाल आपसे मेरा क्या है, आप रोज़ाना कितने बजे सोते हो? तो बच्चों, आप रात में रोज़ाना जो है कितने बजे सोते हो? मैं समझता हूँ कि आप रोज़ाना 10 बजे तक रात सो जाते होंगे। तो बच्चों, इन सभी सवालों से एक चीज़ जो है हमारे सामने उभर कर आ रही है, वो क्या है कि ये तमाम सवालात के जवाबात किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? वक्त को ज़ाहिर करते हैं। बिल्कुल सही। आप देखिए, इन सवालों में हर सवाल का जवाब जो है वक्त को ज़ाहिर करता है। तो बच्चों, आज हम जमात पंजुम से एक उन्वान वक्त के बारे में जो है मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों, आपको यहाँ क्या दिखाई दे रही है? जी हाँ, एक जो है यहाँ पर घड़ी नज़र आ रही है। आप इसे गौर से देखें। अगली तस्वीर में आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है? जी हाँ, घड़ी में जो हमारे पास घड़ी की सुइयाँ या जिसे हम कांटे कहते हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कौन से हैं बच्चों इस जो सुइयाँ या कांटे जो दिखाई दे रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक जो है घंटे को ज़ाहिर करती है, एक मिनट को, और एक जो है सेकंड को ज़ाहिर करने वाले ये सुइयाँ या कांटे हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बाज़ औक़ात हमने देखा है कि जब हमारे पास घड़ी मौजूद ना हो, हमारे हाथों में घड़ी मौजूद ना हो, तो हम जो है क्या कर सकते हैं, मनाज़िर का जो मुशाहिदा करते हैं, उन मनाज़िर के तहत जो है हम उस मंज़र को देखते हुए उस वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जो मंज़र दिखाई दे रहा है, आप इसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, इसे हम क्या कहेंगे? ये सुबह का वक्त है, सुबह सवेरे का वक्त है, जहाँ से जो है सूरज तुलू होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। देखिए अगला मंजर क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, सही पहचाना। यहाँ पर सूरज जो है आसमान पर हमारे सर पर दिखाई दे रहा है।
तो हम इसे कौन सा मंजर कहेंगे, कौन सा वक्त कहेंगे? जी हाँ, ये दोपहर का वक्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है सूरज हमें गुरूब होता हुआ नज़र आ रहा है, तो इस वक्त को हम क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल शाम का वक्त है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये एक मंज़र आपको दिखाई दे रहा है, खूबसूरत मंज़र। यहाँ पर आप क्या देखेंगे? चाँद को आसमान पर देखेंगे, तो इसका अंदाज़ा हम किस तरह से लगाते हैं? ये कि रात का वक्त है। जी हाँ बच्चों, आपने इन मनाज़िर को देखते हुए, हमारे हाथ में अगर घड़ी ना हो तो इन मनाज़िर के तहत वक्त का जो है हम किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं, ये आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपने अक्सर व बेशतर देखा है कि जो है हम जहाँ पर भी हमारे घरों में या हाथ पर जो घड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वो अक्सर 12 घंटों वाली घड़ी होती है। लेकिन आपने कभी 24 घंटों वाली घड़ी का मुशाहिदा किया है? देखिए यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 24 घंटों वाली घड़ी है। ये घड़ी 24 घंटों को जाहिर करती है। किस तरह हम देखेंगे बच्चों? हम रोज़ाना जो हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं रोज़ाना की, वो घड़ी का इस्तेमाल हम 12 घंटों वाली घड़ी का करते हैं। लेकिन आपने कभी ये मुशाहिदा किया है या गौर किया है, आपने कभी सफ़र किया है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि रेलवे स्टेशन और हवाई जहाज़ के अड्डों पर जो है कौन सी घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है? जी हाँ, 24 घंटों वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि दिन में हमारे पास हमें 24 घंटों का वक्फा मिलता है, 24 घंटे होते हैं दिन और रात मिलाकर, इसलिए रेलवे स्टेशनों और हवाई जहाज़ के अड्डों पर क्या है? 24 घंटों वाली घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ का निज़ामुल औक़ात, ट्रेन के आने जाने और हवाई जहाज़ के आने जाने के औक़ात को 24 घंटों में ज़ाहिर किया जाता है। तो बच्चों हम यहाँ जो है एक और अहम चीज़ देखते चलें। आपने इसका मुशाहिदा किया, ये 24 घंटों वाली घड़ी है। अब उसके अगला हिस्सा हम देखेंगे क्या है 24 घंटों वाली घड़ी में हमको देखना ज़रूरी क्या है। यहाँ पर इस घड़ी में जो दिन के 24 घंटे बतलाए गए हैं, इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जी हाँ, इस घड़ी को, इस 24 घंटे वाली घड़ी को हमने जो है 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया है। कहाँ से बच्चों? निस्फ शब रात यानी कि 0 यहाँ पर आपको जाहिर किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है निस्फ शब रात से, यानी कि 0 घंटों से लेकर दोपहर 12 बजने तक एक हिस्सा। निस्फ शब रात यानी कि 0 यहाँ पर जो बताया जा रहा है, यहाँ से लेकर कहाँ तक? दोपहर के 12 घंटों तक ये पहला हिस्सा कहलाएगा। और जबकि दूसरा हिस्सा दोपहर के 12 बजने से निस्फ शब रात यानी कि 24 घंटे 0 को हम जिसे जाहिर कर रहे हैं, ये जो है निस्फ शब रात है, वहाँ तक का हिस्सा क्या कहलाएगा? दूसरा हिस्सा कहलाएगा। गौर से सुनिए बच्चों, कहाँ से? निस्फ शब रात से लेकर दोपहर के 12 बजने तक का एक हिस्सा, और उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर रात के यानी कि निस्फ शब रात तक का, इसको हम दूसरा हिस्सा कहेंगे। ये किस में हम जाहिर कर रहे हैं? 24 घंटों वाली घड़ी में इसको हम जाहिर कर रहे हैं। अच्छा, अब जो हमने ये इजहार देखा हमने कि जो है निस्फ शब रात से दोपहर 12 बजने तक और दोपहर 12 बजने से निस्फ शब रात तक जो 2 हिस्से किए गए हैं, उसको हम क्या कहते हैं और किससे जाहिर करते हैं? तो गौर से देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है? निस्फ शब रात 00 घंटों से लेकर दोपहर के 12 घंटों तक के वक्फे को हम क्या कहते हैं? क़ब्ल अज़ वक्त, और इसको अंग्रेज़ी में हम क्या कहेंगे? एंटी मेरिडियन। गौर से सुनिए बच्चों, और इसे जो है आप जहन नशीन करते हुए चलें, क्योंकि आगे जो है इस पर मबनी आपको जो है कुछ अमल करना है, कुछ सवालात हल करना है। तो गौर से आप सुनिए, अपने कापियों में इसे दर्ज कर लीजिए। निस्फ शब रात यानी 00 घंटों से दोपहर 12 बजने तक के औक़ात को हम क़ब्ल अज़ वक्त यानी अंग्रेज़ी में इसे एंटी मेरिडियन कहेंगे। और इसको ज़ाहिर करने का भी जो है एक तरीक़ा है, एक क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? AM। इसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं? AM यानी ए से एंटी, एम से मेरिडियन। क़ब्ल अज़ वक्त, ये जो है क्या है? क़ब्ल अज़ वक्त है। उसके बाद
दोपहर से लेकर निस्फ शब रात तक 00 घंटों यानी 24 घंटे मुकम्मिल होने तक के वक्फे को हम क्या कहते हैं? बादज़ ज़वाल वक्त कहते हैं। सुबह के औक़ात को क़ब्लज़ वक्त, और दोपहर 12 बजने से लेकर निस्फ शब रात तक यानी कि जो है पूरे 24 घंटे मुकम्मिल होने का जो हिस्सा है, जो वक्फ़ा है, जो औक़ात हैं, उसको हम जो है बादज़ ज़वाल वक्त कहते हैं। और इसको अंग्रेज़ी में पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको अंग्रेज़ी में हम पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। और इसको भी ज़ाहिर करने का एक जो है अंदाज़ है, उसको हम क्या कहते हैं? PM से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियन। आपको इसका इस्तेमाल अगले सवालात में हल करते हुए दौरान मालूम हो जाएगा कि जो है AM और PM को हमने किस तरह से इस्तेमाल किया है। आप जहन नशीन करते चलें। ये दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? पोस्ट मेरिडियन। इसको हम PM से ज़ाहिर करते हैं। दोपहर 12 घंटों से निस्फ शब रात 00 इसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं, यानी कि 24 घंटे यहाँ पर मुकम्मिल हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन और ये 24 घंटों वाली घड़ी और 12 घंटों वाली घड़ी में फ़र्क और इसके ताल्लुक़ से अहम मालूमात हासिल हो चुके हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हम एक जदवल के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्या है देखिए, यहाँ पर दर्जे झैल जदवल के मुताले से हम AM और PM की जानकारी आपको साफ तौर पर हासिल करोगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो है 12 घंटों वाली घड़ी का वक्त और 24 घंटों वाली घड़ी के वक्त को किस तरह से ज़ाहिर किया जा रहा है। इस जदवल में 2 हिस्से बनाए गए हैं, एक 12 घंटों वाली घड़ी के वक्त का और एक 24 घंटे वाली घड़ी के वक्त का। इसको हम किस तरह लिख रहे हैं और किस तरह पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर इस जदवल के ज़रिए आसानी से समझ सकेंगे। पहले 12 घंटों वाली घड़ी के वक्त में देखिए आपको किस तरह से लिखा गया है, 1 AM, यानी कि यहाँ पर AM आ रहा है, तो ये जो है क़ब्लज़ वक्त है, AM है। इसको हम 24 घंटों वाली घड़ी में किस तरह से पढ़ रहे हैं, देखिए 1 बजा है, 1 बजे हैं। उसके बाद 2 AM, ये भी जो है सुबह का वक्त है, इसीलिए जो है 24 घंटों में जो है 2 बजे इस तरह से हम लिख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए 11 AM, ये भी जो है यहाँ पर एंटी मेरिडियन सुबह का वक्त है, इसे भी हम जो है 11 बजे यहाँ पर लिख रहे हैं। अब दोपहर 12 बजे हैं, इसको भी जो है हम यहाँ तक क्या कर रहे हैं, 12 बजे बोलकर लिख रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर जहाँ पर 1 PM आ रहा है, यानी कि अब ये बादज़ ज़वाल का वक्त है, यहाँ पर PM यानी पोस्ट मेरिडियन ज़ाहिर किया जा रहा है। तो 24 घंटों वाली घड़ी में इसका इजहार किस तरह होगा, 13 बजे। गौर से देखिए बच्चों, ये 24 घंटों वाली घड़ी में जो है आपको किस तरह इजहार किया जाना है, 13 बजे। उसके बाद 2 PM यानी कि 14 बजे। 11 PM यानी ये भी रात का वक्त है, यानी कि इसे 23 बजे। और उसके बाद आखिर में निस्फ शब रात 12 बजने को हम जो है इस तरह से 00 या 24 बजे के लिहाज से इसको हम ज़ाहिर करते हैं। मैं यहाँ पर आपको जो है इसकी एक जो है मॉडल के तौर पर आपको यहाँ पर एक घड़ी बता रहा हूँ, जिसमें 12 घंटों का इजहार भी है और 24 घंटों का इजहार भी है। आप इसको देखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर हमने अभी देखा था 1 बजने को जो है 13 से ज़ाहिर करते हैं, 2 बजने को 14 से, उसके बाद जो है निस्फ शब रात को जो है 24 बजने से हम इसको ज़ाहिर करते हैं। आप देख सकते हैं ये घड़ी जो है 12 घंटों का इजहार भी कर रही है और 24 घंटों का इजहार भी कर रही है। तो बच्चों, आप इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में क्या फ़र्क है, इसका इजहार किस तरह किया जाता है। आपने अभी अभी एक मॉडल के तौर पर घड़ी भी देखी है यहाँ पर, उसके मुताल्लिक़ एक जदवल भी आपको यहाँ समझाया गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए क्या करेंगे बच्चों, इस पर मबनी हम क्या करेंगे, कुछ जो है सवालात हल करेंगे। कैसे सवालात बच्चों, यानी कि 24 घंटों वाली घड़ी को जो है हम 12 घंटों वाली घड़ी में किस तरह से तब्दील करेंगे, उसके औक़ात को किस तरह 24 घंटों में से तब्दील कर 12 घंटे में करेंगे, उसका इजहार किस तरह करना है हमें,
ये सब तमाम चीज़ें जो है मैं आपके सामने इसे अभी बतलाऊंगा। तो अब आइए देखते हैं बच्चों, 24 घंटों वाली घड़ी को हम 12 घंटों वाली घड़ी में किस तरह तब्दील करते हैं, उनके औकात को किस तरह तब्दील किया जाता है, उसका तरीक़ा क्या है, उसका अमल क्या है, हम देखते चलें। आपको यहाँ पर मिसाल नंबर 1 दी जा रही है। क्या है बच्चों? दर्ज झैल रेलवे निज़ामुल औकात में ट्रेन की रवानगी का वक्त 22:05 घंटे की तरह ज़ाहिर किया गया है। 12 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से ट्रेन की रवानगी का ये वक्त क्या हो सकता है? तो बच्चों गौर से आप इस सवाल को समझें। एक जो है ट्रेन के रवानगी का जाने का वक्त जो है क्या बताया जा रहा है यहाँ पर 22:05 के तौर पर बताया जा रहा है। अब हमें क्या ज़ाहिर करना है, क्या इजहार करना है बच्चों? यहाँ पर इन औकात को, इस वक्त को 12 घंटों में ज़ाहिर करना है, तब्दील करना है। तो उसका अमल क्या होगा उसको हम देखेंगे। सबसे पहले आप ये गौर करें कि ये जो वक्त बतलाया जा रहा है ये कितने औकात किस घड़ी के लिहाज से है? जी हाँ, ये 24 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से इसका इजहार किया जा रहा है। और हमें क्या तब्दील करना है? इसे 12 घंटों में तब्दील करना है। 12 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से तब्दील करना है। तो इसका अमल क्या होगा बच्चों, इसका हल क्या होगा देखते चलें। आपको क्या करना है, क्योंकि ये वक्त जो है आपको दिया गया है ये 24 घंटों के लिहाज से है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 12 घंटे तफरीक करेंगे। यहाँ पर 12 घंटे हम तफरीक किस लिए कर रहे हैं? 12 घंटे इसलिए तफरीक कर रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें जो जवाब हासिल होना है वो 12 घंटों की घड़ी के लिहाज से ज़ाहिर हासिल होना है। इसलिए हम जो है क्या करेंगे, इसका उसूल क्या बनाएंगे? इसका उसूल क्या है? जो भी 24 घंटों का वक्त दिया गया है आपको, उसमें से हमें 12 घंटे तफरीक करने होंगे। तो जब यहाँ पर 23:05 में से 12 घंटों को तफरीक किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो हमें क्या होगा, 12 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से इसका वक्त हमें हासिल होगा। तो बच्चों कितना वक्त हमें तफरीक करने के बाद हासिल हो रहा है? 10:05। तो जो है लिहाजा 22:05 से मुराद क्या है? 10:05 का बजना है या होना है 12 घंटों की घड़ी के लिहाज से। ट्रेन की रवानगी का वक्त रात 10:05 होगा। क्यों बच्चों? देखिए यहाँ पर अहम नोट यहाँ पर दी गई है आपको। अगर दिया गया वक्त 12 घंटों से ज़्यादा है, यानी कि 12 घंटों से ज़्यादा है, 24 घंटों में बतलाया गया है, तो उसमें से हम जो है 12 घंटों को तो तफरीक करेंगे ही। और एक उसूल उसका साथ ये है कि जो है आपको इसका इजहार PM में करना है। ये आप गौर से सुने और इसे जो है दर्ज कर लें अपने कापियों में और अपने जहनों में इसे नक्श कर लें कि जो दिया गया वक्त है वो 12 घंटों से ज़्यादा है, तो उसे हम जो है क्या करेंगे, 24 घंटे जो आपको दिए गए हैं उसमें से तफरीक करेंगे और उसका इजहार पोस्ट मेरिडियन PM में करेंगे, यानी कि ये रात का वक्त होगा। जैसा कि आपको इस मिसाल में बताया जा रहा है कि ट्रेन की रवानगी का वक्त 22:05 है, तो इसको हमने तब्दील किया अगर 12 घंटों में, तो ये हमें क्या हासिल हो रहा है, रात के, यानी कि यहाँ पर पोस्ट मेरिडियन हमको जाहिर करना है, रात के 10:05 के ये मुतरादिफ होगा कि बराबर होगा कितना बजना, 22:05 होना। और एक अहम नोट यहाँ पर आपको बताई जा रही है, वो क्या है बच्चों, अगर दिया गया वक्त 12 घंटों से कम हो तो इसे हम AM में ज़ाहिर करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर जो आपको वक्त दिया गया है 23:05, अगर ये 12 घंटों से नीचे है, अंदर है, तो उसका जो इजहार होगा वो हम जो उसका जवाब हासिल होगा हमारा, वो उसको हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एंटी मेरिडियन से ज़ाहिर करेंगे, यानी कि सुबह का वक्त होगा। ये आप जो है नोट को अच्छी तरीके से जहन नशीन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं और जो है इसको आसानी से समझने के लिए मैं आप लोगों को और एक मिसाल यहाँ पर हल करता हुआ चलूँ। देखिए मिसाल नंबर 2 क्या है, यहाँ पर सवाल क्या है, हवाई जहाज़ की आमद का वक्त 13:50 घंटे की तरह ज़ाहिर किया गया है। 12 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से जहाज़ की आमद का वक्त क्या होगा। तो यहाँ पर और एक मिसाल हम हल करते चलें।
आपको जहन नशीन करते चलें। क्या बताया जा रहा है बच्चों यहाँ पर? हवाई जहाज़ की आमद का वक्त, यानी कि हवाई जहाज़ के आने का वक्त 13:50 की तरह ज़ाहिर किया गया है। इसको हमें 12 घंटों वाली घड़ी के लिहाज से वक्त में तब्दील करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे चूँकि दिया गया वक्त वो 12 घंटों से ज़्यादा है। देख रहे हैं बच्चों आप यहाँ पर दिया गया वक्त क्या है हमारे पास? 12 घंटों से ज़्यादा है, इजाफी है। 13:50 इसका यहाँ पर इजहार किया जा रहा है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। हमें अब क्या करना है, इसमें से हमें 12 घंटों को तफरीक करना होगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, अगर हमें दिया गया वक्त 12 घंटों से ज़्यादा है, 24 घंटों में जिसका इजहार है, उसमें से जो है हमें 12 घंटों को तफरीक करना होगा। तो हम यहाँ पर वही अमल करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, 13:50 में से हमने क्या किया, 12 घंटों को तफरीक कर लिया। तो हमें जवाब जो हासिल होगा क्या होगा? 1:50। इस 1:50 का इजहार हम यहाँ पर देखिए किस तरह कर रहे हैं, PM में कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियन। ये बात भी आपने समझ ली थी यहाँ पर, चूँकि मैंने कहा था कि अगर दिया गया वक्त 12 घंटों से ज़्यादा है, 24 घंटों में है, तो उसका जो जवाब हासिल होगा उसका इजहार किस तरह करेंगे हम? PM के तौर पर करेंगे। यानी कि ये जो जहाज़ की आमद का वक्त है ये रात का वक्त है। क्या वक्त है बच्चों? जी हाँ, 1:50 पर ये जो है रात के 1:50 पर ये जो है रवाना होगा। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं जवाब जो हासिल हो रहा है हमारा, इसको हमने इजहार किससे किया है? PM से किया है। यानी कि ये दोपहर के 1:50 का वक्त है। 12 बजने के बाद दोपहर से जो हिस्सा हमारा शुरू होता है उसको हम PM में ज़ाहिर करते हैं। इस लिहाज से हवाई जहाज़ की आमद का वक्त दोपहर के 1:50 है। 13:50 के मुतरादिफ इसका जवाब हमारा 12 घंटों में क्या हासिल हो रहा है बच्चों? 1:50। लिहाजा 13:50 बजने से मुराद दोपहर के 1:50 के मुतरादिफ है। हवाई जहाज़ की आमद का वक्त दोपहर 1:50 होगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपने ये दो मिसालें अच्छी तरह से समझ ली हैं और इसको किस तरह से इजहार किया जाता है एंटी मेरिडियन में, पोस्ट मेरिडियन में, यानी कि सुबह का वक्त और जो है शाम का वक्त, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से समझ ली हैं, जदवल के ज़रिए भी समझ ली हैं। एक मॉडल के तौर पर मैंने आपको एक घड़ी भी बतलाई है, उस लिहाज से भी आपने इसको समझ लिया है। मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आप ये बहुत अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लिए हैं। फिर भी मैं आपको जो है एक अमली सरगर्मी के ज़रिए, एक अमली सरगर्मी से ये बताता चलूँ कि जो है घड़ी का इस्तेमाल करते हुए वक्त को किस तरह ज़ाहिर किया जाता है, वक्त घंटे और मिनट को किस तरह से हम इससे ज़ाहिर करेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि इन घंटों और मिनट का इस्तेमाल करते हुए हमें आइंदा आने वाले दूसरे वक्फे में बहुत सारी सरगर्मियाँ अंजाम देनी हैं, बहुत सारे अमल में लाने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो आप एक वीडियो देखने जा रहे हैं उससे ये बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेंगे कि वक्त का इजहार किस तरह किया जाता है घंटे और मिनट के लिहाज से। तो बच्चों आज के इस पहले वक्फे में, पहले सेशन में वक्त के मुताल्लिक़ से हमने और आपने क्या सीखा? सबसे पहले हमने क्या सीखा? वक्त का तारुफ देखा हमने, किस तरह से जो है 12 घंटों वाली घड़ी होती है, उसमें जो है कौन से जो है घंटे, मिनट और सेकंड की सुइयाँ होती हैं, कांटे होते हैं, ये हमने देखा। उसके बाद 24 घंटों वाली घड़ी के वक्त को 12 घंटों वाली घड़ी के वक्त में तब्दील करना सीखा। आपने एक घड़ी भी देखी जो 12 घंटों को ज़ाहिर कर रही थी और 24 घंटों को ज़ाहिर कर रही थी, और उसी पर मबनी हमने जो है क्या देखा? दो मिसालें देखी, एक ट्रेन वाली और एक हवाई जहाज़ वाली, जहां पर हमने 24 घंटे को आसानी के साथ 12 घंटों में तब्दील किया और इसके इजहार को किस तरह से एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में लिखा जाता है या देखा जाता है वो भी हमने सीखा। और उसके मुताल्लिक़ हमने वक्त से मुताल्लिक़ जो है मुंसलिक सरगर्मियाँ भी हमने देखी। तो बच्चों आज की इस पहले सेशन में जो मवाद हमने समझा, सीखा, उसके मुताल्लिक़ मैं आपको चंद एक सवालात तो होमवर्क के तौर पर देने जा रहा हूं। आप अपनी ब्याज में इसको दर्ज कर लें और इसे हल करने की कोशिश करें। तो पहला सवाल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, दर्ज झैल औक़ात को AM और PM में ज़ाहिर कीजिए। तो बच्चों आपने अभी जो है तमाम चीज़ें सीखी हैं, देखी हैं
कि जो है किस तरह एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में वक्त को ज़ाहिर किया जाता है, उसी को जो है यहाँ पर लिखना है। सिर्फ आपको इजहार करना है, जो यहाँ पर आपको सवाल दिया जा रहा है उसके आगे सिर्फ जोड़ना है कि एंटी मेरिडियन का वक्त है या पोस्ट मेरिडियन का वक्त है। पहला सवाल देखिए आप, क्या है बच्चों, सुबह के 10:15 हो रहे हैं, सुबह के 10:15 हो रहे हैं, तो आपको इसका इजहार करना है, यानी कि सिर्फ इसे आगे जोड़ना है कि ये वक्त एंटी मेरिडियन में है या पोस्ट मेरिडियन में है। आपको सिर्फ आगे AM या PM इसे जोड़ना है। दूसरा सवाल देखते चलिए बच्चों, रात के 8:10 हो रहे हैं, रात के 8:10 हो रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इस सवाल के जवाब को हमें किससे जोड़ना है, किससे इजहार करना है, क्या ये वक्त एंटी मेरिडियन है या पोस्ट मेरिडियन है। तीसरा सवाल देखिए बच्चों, शाम के 5:35 हो रहे हैं, इस वक्त के इजहार को भी आपको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में जाहिर करना है, AM या PM इसे जोड़ना है। चौथा देखिए सवाल आपको क्या दिया जा रहा है, रात के 9:45 हो रहे हैं, रात के 9:45 हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है रात, तो जो है आपको यहाँ पर जाहिर करना है कि ये जवाब AM में आना है या PM में आना है। दूसरा सवाल देखिए बच्चों, ज़ैल को 12 घंटों वाली घड़ी के औकात में तब्दील करते हुए AM और PM में लिखिए। यहाँ पर आपको दो सवालात मिलाकर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस सवाल को 12 घंटों वाली घड़ी में तब्दील कर लेना होगा। जो आप यहाँ पर 4 सवालात दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या करना है, पहले आप 12 घंटों वाली घड़ी के औकात में तब्दील करना है, फिर उस जो जवाब हासिल हो रहा है उसको एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन AM और PM में भी उसका इजहार करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है बच्चों, 14:45 हो रहे हैं, 14:45 हो रहे हैं। चूँकि हमने देखा था सवाल में, ये इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर लिए हैं हमने, जब भी जो वक्त 12 घंटों से ज़्यादा दिया जाता है उसमें से हमें जो है 12 घंटे तफरीक करने पर 12 घंटों वाली घड़ी के औकात हमें हासिल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि पहला सवाल किस तरह हल करना है। दूसरा सवाल भी उसी तर्ज पर है। कितने बज रहे हैं, 23:25 हो रहे हैं। ये भी जो है वक्त दिया गया जो है आपको 24 घंटों वाली घड़ी के औकात में है। चूँकि 12 घंटों से ज़्यादा है, इस लिहाज से इसमें से भी हमें 12 घंटे तफरीक करने पर हमारा जवाब हासिल होगा। उसी तरह से तीसरा सवाल भी देखिए आप, ये भी जो है 12 घंटों से ज़्यादा वाला है, 24 घंटों वाला वक्त है, 18:40। इसे भी हमें 12 घंटों वाली घड़ी में तब्दील करना होगा और ये तीनों सवालात का भी जवाब जो है उसे ज़ाहिर करना होगा AM और PM में। आखिरी सवाल देखिए आप, इस पर गौर से मुशाहिदा कीजिए। ये जो सवाल दिया गया है आपको 8:15 है, तो यहाँ पर आपको गौर करना है और इसका जवाब हासिल करना है। क्या ये वक्त 12 घंटों से ज़्यादा है? नहीं है, तो जो है इस वक्त को जो है सिर्फ आपको क्या करना है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन में जवाब को इसका इजहार करना है, आपका उसी से जवाब हासिल होगा। यहाँ पर आपको जो है 12 घंटे तफरीक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो है ये वक्त क्या है, 24 घंटों के लिहाज से नहीं है, क्योंकि ये 12 घंटे से कम है, इस लिहाज से इसको जो है सिर्फ AM और PM में आप जाहिर करें तो इसका जवाब आपको हासिल होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने वक्त से मुताल्लिक़ इस पहले सेशन के मालूमात को अच्छी तरह से हासिल कर लिया है, दर्ज कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले दूसरे वक्फ़े में फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्फ़े में हम उसके वक्त के आगे के मालूमात हासिल करेंगे। खुदा हाफिज़।